Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to do some extra shots of motion of class 9. So मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है और उसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है कि nth टाइम के अंदर वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो सबसे पहले हम उसका डेरिवेशन करते हैं। We are going to find out the displacement in nth second. So suppose the particle is moving in a uniform motion के अंदर मूव कर रहा है। So यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपको पता है कि जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, लेट here the time is equal to n minus 1 and here the time is t which is equal to n। यहाँ पर टाइम हमारे पास n minus 1 सेकेंड है और यहाँ पर n सेकेंड है। सो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हम मान के चल रहे हैं इट इज़ u n minus 1 एंड एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी इज यू एन। यहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, यू एन हो गई। सो जैसा कि हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। सो इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो एरिया जो होता है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ए बी डी ई का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो बेसिकली ए बी डी ई क्या है हमारे पास, सेम ट्रेपेजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ई ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 sum of parallel side multiply by height। 1/2 द पैरेलल साइड कौन सी है हमारी, ए ई और बी डी। ए ई प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई हाइट। Height is the perpendicular distance between the sides, so it can be EC और AB, दोनों सेम ही रहेंगे हमारे पास। तो आप EC लिख सकते हो, AB लिख सकते हो, मैं AB लिख रहा हूँ, ठीक है। is now 1/2 AE। what is AE? AE is UN minus 1 प्लस BD क्या है हमारे पास, UN इंटू ए बी क्या है हमारे पास, ए बी इज़ द चेंज इन टाइम। सो चेंज इन टाइम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर n माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, ठीक है। 1/2 UN माइनस 1 प्लस UN इंटू n से n कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर +1 बच गया यहाँ पर। तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास नेक्स्ट है, हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ द वेलोसिटी एट टाइम n minus 1 सेकेंड एंड दिस इज़ द वेलोसिटी एट टाइम n सेकेंड। सो वी विल यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर यदि टाइम की बात करें तो टाइम t है हमारे पास। सो द वेलोसिटी इज UN माइनस 1 इज इक्वल टू u प्लस A। टाइम क्या है हमारे पास, n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट
वेलोसिटी क्या है हमारी, un है। तो टाइम क्या हो गया हमारे पास n, विच इज़ इक्वल टू u प्लस a। t था, t पर टाइम जो हमारे पास यहाँ पर टाइम है n सेकेंड है, nth सेकेंड है। सो here comes n। So suppose this is the first equation, this is the second one and this is the third one। तो सेकेंड और थर्ड की जो वैल्यू है हमें इसके अंदर रखनी है। सो एस nth टर्म के डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर भी Sn आ जाएगा, एस nth ठीक है। सो it will be 1/2 un minus 1 u plus a into n minus 1 प्लस un की वैल्यू क्या है हमारे पास, u प्लस a n, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इज इक्वल टू 1/2 u प्लस u 2u। अब हमारे पास ये दो टर्म्स बच गई हैं, a इंटू एन माइनस 1 एंड a इंटू एन। सो यहाँ पर दोनों में से एक कॉमन ले लो, a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बच गया n माइनस 1 और यहाँ पर क्या बच गया प्लस a। 1/2 2u प्लस n, सॉरी a कॉमन निकाल देगा, यहाँ पर n बच जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर n और n 2n हो गए माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ पर ब्रैकेट है आपके पास, ब्रैकेट की इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करवा दो, तो 1/2 इंटू 2u प्लस a की 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a/2 हो जाएगा एंड here comes 2n minus 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, it will be u plus a/2 into 2n minus 1। So if we have to find out the displacement at nth second, so we will use the formula u plus a/2 into 2n minus 1। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टूड कर पाओ, ठीक है। मान लीजिए एक हमारे पास एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। सो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है 4th सेकेंड में, दैट इज s4 इज 10 मीटर, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको दे रखा है कि s10 दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट एट 10 सेकेंड इज 15 मीटर, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट 7th सेकेंड। 7 सेकेंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि जो Sn है वो किसके इक्वल होता है, अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम, यहाँ पर nth सेकेंड है हमारे पास, अब s4 यानी कि 4th सेकेंड में, तो यहाँ पर आप टाइम की वैल्यू 4 रख लो, n की वैल्यू 4 हो जाएगी हमारे पास। इट विल बी u प्लस a/2 इंटू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, सो इट विल बी 4 2 जा 8 माइनस 1। s4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 इज इक्वल टू u प्लस 8 माइनस 1 7, इट विल बी 7/2a। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट S10 सेम वैल्यू पुट कर दो आप,
S10 will be equal to U plus A by 2 इंटू 2n-1, n की जगह 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20 -1. सो S10 इज इक्वल टू U plus A by 2. 20 -1 19, तो आप इसको 19 by 2A लिख सकते हो. पुट द वैल्यू ऑफ S10. S10 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे. S10 की वैल्यू हमारे पास 15 इज इक्वल टू U प्लस 19 by 2A. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है. ठीक है, तो यहाँ पर U और A एक तरह से क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए हमारे पास. ठीक है, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास, 2 इक्वेशन आ गई. तो आप क्या करो, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दो, सेकेंड -1. तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटती है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटेगी. सो यहाँ पर 15 - 10 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास U प्लस 19 by 2A माइनस U माइनस 7 by 2A. U से U कैंसिल आउट हो गया हमारे पास. 15 - 10 5 इज इक्वल टू 19 by 2A minus 7 by 2A. 5 is equal to 19 minus 7, that is 12 by 2A. 2 6 जा 12. सो 6A की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 by 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. सो द एक्सेलरेशन विल बी 5 by 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. पुट दिस वैल्यू हेयर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें और फिर देखते हैं कि U की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास. सो A की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, ये प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस में 19 by 2 इंटू A की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 by 6. 15 minus 95 by 12 is equal to 12 15 180 minus 95 divided by 12. 10 minus 5 5 and 17 minus 9 8. 85 by 12 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई है और U की वैल्यू भी आ गई है. हमें S7 की वैल्यू बतानी है, तो S7 किसके इक्वल हो जाएगा, S7 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अभी. U इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 85 by 12 प्लस A by 2 5 by 6, A by 2 हो गया हमारे पास. ठीक है, इंटू 2A 2N, N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 1. इसको सोल्व कर लेंगे. 85 by 12 प्लस 7 2 जा 14, 14 minus 1 13, 13 5 जा 65. ठीक है, 6 2 जा 12 हो जाएंगे हमारे पास. सेम डिनोमिनेटर है, एलसीएम सेम हो जाएगा. 85 प्लस 65 इज 150 by 12 मीटर. आप इसको डेसिमल में फाइंड आउट कर सकते हो. सो हमारा मोशन का चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो चुका था. ये एक टॉपिक है जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग, और एनटीएससी वगैरह के अंदर भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं. तो आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू एवरीवन.